मैंने नीतीश जी के बारे में सही बात बोली कि नहीं? बिल्कुल सही बात बोले सर। आपके इलाके में बढ़िया काम किया कि नहीं? बहुत अच्छे काम किए हैं। सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, पूरे बिहार में मतलब अच्छा काम हुआ है। रोड हो, मतलब नल हो, जल हो, सब में काम बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इधर बीच तो भी काम हो ही रहा है। नहीं, नीतीश जी दिखाई थोड़ा कम दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा है कुछ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सेहत को लेके नहीं, सेहत तो उम्र हुआ तो सेहत तो थोड़ा गिरेगा ना, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। विकास के मामले में बहुत अच्छे पैदान पर काम कर रहे हैं बिहार का। मूल बात, इससे कोई इनकार नहीं, मूल बात लोग ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का सेहत नहीं उतना ठीक है, अब कैसे क्या होगा अगली बार पता है। कहने वालों को बहुत कुछ बोलेंगे, वो काम सही से कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। अगली बार मुख्यमंत्री का पता न बने न बने, बीजेपी का क्या 100% मुख्यमंत्री बनेंगे। मान लो उनका नाम आगे न भवा था, नहीं कैसे होगा? नहीं होगा तो फिर कुर्सी इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा कुर्सी। हाँ, फिर आरजेडी होगा, आरजेडी से गठबंधन होगा, लेकिन कुर्सी नहीं कैसे रहेगा? कुर्सी तो रहना ही ना है, कुर्सी कहाँ जाएगा? बात बताओ, नीतीश कुमार की तरफ पूरा हरनौत वाले सोचते हैं? क्यों नहीं बोले भाई, घर के मेरा आदमी है, क्यों नहीं बोले? ये बताइए, विकास हो रहा है, एक से एक रोड हो रहा है, 4 लेन बन रहा है। माने नीतीश कुमार चाहे इधर चले जाए चाहे उधर चले जाए, हरनौत का विकास होबे करेगा। तो आप लोग को इससे कोई एतराज? कोई एतराज नहीं है। हम लोग के नेता नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार रहेंगे। मान लो बीजेपी उनको आगे नहीं बढ़ा? नहीं, कैसे बढ़ावेगा? उसको बढ़ाना ही है। अब बीजेपी अकेले दम पे आ जाएगा कि नहीं? कहाँ से आवेगा? नहीं आवेगा, कोई भी नहीं आवेगा। अरे एक बात है, अच्छा, लेकिन सरकार कोई रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे पलटी मारे चाहे उनको पलटू राम कहे, आपको उससे कोई एतराज नहीं? नहीं, कोई एतराज नहीं है। देखिए एक बात है, इससे एक चीज समझ में आती है। मैं बारामती में गया था, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार की बात से मुझे बात याद आ रही। मैं बारामती गया था, मैंने लोगों से कहा कि अजीत पवार पलटी मार गए, चाचा से बगावत कर दिए। जिस चाचा ने उन्हें खड़ा किया, उनका फंडा क्लियर था कि लोकसभा का चुनाव होगा तो सुप्रिया सुले, विधानसभा का चुनाव होगा अजीत पवार जीतेंगे, वो किसी की सरकार में चले जाएं, डिप्टी सीएम उनको बनना ही है, फाइनेंस उनके पास रहना ही है, और उसका बारामती का विकास के लिए उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं कि वो विचारधारा की कौन सी राजनीति कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बस वो सत्ता में बने रहे, बस वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने रहे, बारामती का विकास होता रहे, हमको इससे मतलब है। ठीक इसी तरह हरनौत के लोग भी सोचते हैं, हमको लग रहा है एकदम सोचते हैं, 100% सोचते हैं कि मुख्यमंत्री रहे ताकि इलाका का विकास हो, नालंदा जिला का विकास हो। तो उनको पलटू राम कहते, तब वो कहने दीजिए ना, बेइज्जती नहीं होता आप लोग? कोई बेइज्जती नहीं है, हम लोग का विकास से मतलब है। अच्छा, मतदाता सूचिया का काम का क्या हो रहा है? हो ही रहा है, अब तो पेपर भेज दिया है कि सामान कौन से खाली फोटो साटिए, काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई कागज देने नहीं, कोई कागज नहीं देना। मैं अभी कल्याण विभाग में था, वहाँ तक कागज दे रहे थे। पहले निकला था पेपर में, लेकिन उसके बाद हो गया कि नहीं, अब सिर्फ फोटो दीजिए, अब मतदाता सूची में फोटो दे के जमा कर दिए? जी हाँ। कागजवा नहीं देंगे? कागजवा तो बना है, दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? तो दिए कहा है? दे दिए हैं, हम लोग जमा भी कर दिए हैं। आप तो कह रहे हैं कि खाली फोटो पे दे? आप इधर पेपर में दिया है कि सिर्फ फोटो दीजिए। देख लीजिए, यही कंफ्यूजन है और कोई बात नहीं। आप कोई कंफ्यूजन? भाई साहब इधर ये देखिए, काउंटर है, आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं? अच्छा, इसीलिए नहीं बोलना। ये काउंटर है, काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, ये सब बनता है। यहाँ पर काम करने वाले लोग अपनी जगह पर एकदम मुस्तकिल तैयार है प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मगर यहाँ प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ही कोई नहीं है। मैंने सोचा ब्लॉक में चलूँगा तो लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, और काम करने वाले लोग बैठे। ये जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये बनाने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र लोग आ नहीं रहे। ये वोटर लिस्ट के लिए जो, हाँ, वैसे जो है जिनकी जो आवश्यकता होती है वो आते हैं, बनवाते हैं। वोटर लिस्ट वाले नहीं आ रहे, पहले आ रहे थे। उसमें जो है ना पार्टिकुलर लिखा नहीं जाता है कि हमें जो है वोटर लिस्ट में देनी है। हाँ, सिर्फ वो आवासीय प्रमाण पत्र के लिए बताते हैं, फॉर्म लेकर आते हैं, अप्लाई करवाते हैं। चलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मूल बात हम ये कह रहे हैं कि लोगों में अभी ये बात है कि उनको आय जाति प्रमाण पत्र बनाना है, या लोगों में ये बात हो गई है कि नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा?
हाँ, ये प्रमाणित हो गया कि नहीं बनाएंगे तो ही मेरा हो जाएगा वोटर लिस्ट। वो प्रमाणित हो गया कि नहीं बनाने पर भी उसके पहले जो है काफ़ी भीड़ रहती थी। पहले भीड़ रहती थी। यही तो हम आपसे जानने आए। देखिए खिड़की के उस तरफ ये बैठे, भीड़ की वजह से सब जाली फाली लगी है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले जब 11 दस्तावेज की बात आई तो यहाँ खूब भीड़ लगी थी। जब से ये अखबार में छप गया कि कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जमा हो सकता है, तब से भीड़ खत्म हो गई। अब लोग बनवाने नहीं आ रहे। यही है जमीन की उहापोह की स्थिति, संशय की स्थिति। अब यहाँ कोई बनवाने, चलिए कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। हर ब्लॉक ऑफिस के सामने साइबर कैफ़े होता है। ये तमाम कागजात जो ऑनलाइन बनते हैं उसके लिए साइबर कैफ़े है। मैं हरनौत प्रखंड कार्यालय से यानी ब्लॉक कार्यालय से बाहर निकला है। देखिए ये सब साइबर कैफ़े है। अभी आइए, क्या वोटर लिस्ट वाले के चक्कर में आए हो? नहीं, अरे बंद करो जरा। मेरा है सर अथी, मैं नूरसराय प्रखंड से आया हूँ। मेरा फैक्स अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, उसी चुनाव के बारे में हम यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो? जी। फैक्स वाला। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। अरे विकास जी, हम ये जानने आए हैं कि गांव देहात की जनता आप लोगों के लिए आपके यहाँ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इन दिनों आ रही है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन का जो नियम कानून। कुछ दिन परेशान हुए लोग, मगर फिर क्या हुआ, बीएलओ सबको कह दिया कि जो कुछ भी है दे दो, आधार कार्ड है कुछ भी है दे दो, जे भी है ना तो फार्म में दे दो भर के, जे है जे फार्म में दे दो भर के। अब नहीं कोई आ रहा है ऐसा कोई अथी नहीं है। जे है जे प्रूफ, पुराना प्रूफ है जे दे दीजिए बस, ये बीएलओ कह रहे हैं। नहीं तो पहले लोग आ रहे थे। हाँ, पहले तो कुछ दिन आए थे मगर बन नहीं पाया सब लोग के। 2 दिन में तो फिर मामले बदल गया। तुम यार ऐसे कह रहे हो? इलेक्शन कमीशन कह रहा कि अभी जरूरत पड़ेगा। ये तो इलेक्शन कमीशन तो कुछ भी कर सकता है, किसको नाम काटेगा किसको नाम जोड़ेगा, ये तो इलेक्शन कमीशन की बात है। अरे ऐसे अपने मन से जोड़ दे, घटा देगा। हाँ, उसी का कर देगा ये। कैसे? किसको नाम कटाएगा किसको, अभी कोई अथी नहीं है। किसी को नाम काट सकता है, किसी को नाम जोड़ सकता है। ऐसे अपने मन से काट देगा। अभी पब्लिकेशन होगा तो पता नहीं चलेगा। ये सब इलेक्शन कमीशन किसी के इशारे पर चल रहा है। किसके? बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। यहाँ बीजेपी के अगर इशारे पर चलता तो बीजेपी और नीतीश कुमार चुनाव जीत रहे लगातार। वोट देते हम नीतीश कुमार के, वोट देंगे हम नीतीश कुमार को। हाँ, मगर विरोध करेंगे बीजेपी के, वोट देंगे हम नीतीश कुमार को। तुम कैसा आदमी हो जी? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है ना? हाँ, साथे हैं मगर नीति खराब है बीजेपी के। ये नीतीश कुमार के नहीं होने वाला है। हाँ? बीजेपी नीतीश कुमार के ना होने वाला है। कैसे? देख ना रहे हैं, बीजेपी के नीतीश कुमार किसी को नहीं हुआ है। छोटी छोटी पार्टियों को क्या होगा ये? अरे यार, बीजेपी नीतीश कुमार के साथी ना है? साथी है मगर अंदर अंदर खोखला कर रहा है ये। हाँ, तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भाग जाएंगे क्या? नीतीश कुमार तो इलेक्शन देखिए, इलेक्शन तक क्या होता है, जे कुछ भी हो सकता है। अरे जनता में कंफ्यूजन ये सर्टिफिकेट को लेके था कि अब ठीक है? अब ठीक है, पहले था। अच्छा एक बात बताओ, आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हो? जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते हैं। और आए ये जन्म प्रमाण पत्र तो अति से बनता है। ऑनलाइन क्या क्या बनाते हो? ऑनलाइन जातीय निवास बनता है। कैसे बनाते हो? ऑनलाइन कर देते हैं। कैसे? आधार कार्ड से। आधार कार्ड से बन जाएगा? आधार कार्ड ही से ही होता है। निवास बन जाएगा? आधार कार्ड से ऑनलाइन हो जाएगा। फिर दूध समझेगा, अथी वाला समझेगा, अपने समझेगा, ब्लॉक वाला समझेगा। तो यार जब आधार कार्ड वैसे कहा कि आधार कार्ड इलेक्शन कमीशन चलेगा नहीं और निवास आधार से बन रहा, तो ये तो सरकार की गलती न है। कहीं कहीं आधार कार्ड जरूरी खोज रहा है, कहीं कहीं आधार कार्ड के वैलिड नहीं है। ये तो गलत है। अब का गलत है का सही है का मालूम। दूसरे यहाँ बीएलओ